हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आज आपने फूलदेई पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया होगा। देखिए, फूलदेई हमारे राज्य में बसंत आगमन का एक प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। इस त्यौहार के दिन गाँव के जो बच्चे होते हैं वो गाँव के घरों में जाकर देहरियों में फूल अर्पित करते हैं। और जैसे बसंत आगमन पर जंगल हरा भरा हो जाता है ना, ऐसे ही कामना की जाती है कि घर में भी सुख और समृद्धि लगातार बनी रहे। तो इसीलिए पर्व सेलिब्रेट किया जाता है पूरे उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों में। और खासकर मैं देखता हूँ कि आजकल शहर में भी काफ़ी लोग इसको धूमधाम से मना रहे हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम हुए थे पुलिस कांस्टेबल का हो, पटवारी लेखपाल है या कनिष्ठ सहायक का, वहाँ पर सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर बने थे। इसलिए आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, इसमें हम सर्वनाम जो टॉपिक है या चैप्टर है उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे, ताकि आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है आने वाले फॉरेस्ट गार्ड के, तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण ये सेशन है दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सर्वनाम में, खासकर निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में आप आसानी से, सरलता से, सहजता से समझ पाएंगे सर्वनाम का भेद कैसे करना है। ठीक है, बहुत आसानी से इस क्लास को हम करेंगे दोस्तों। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी टेस्ट सीरीज वगैरह चला दो, तो कोशिश करेंगे कि 10 टेस्ट सीरीज में आपको दूंगा फॉरेस्ट गार्ड के भी, और उसको करेंगे अब नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी भी दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया था, लॉन्ग टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही। रीज़न वही है कि कफ एंड कोल्ड की वजह से वॉइस रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह हो रही है। ठीक है, इसी वजह से क्लास डिस्टर्ब है। बाकी कोशिश करेंगे कि आपका प्रैक्टिस सेट वगैरह से आपका काम चलाया जाए। और इस बार थोड़ा पैटर्न को चेंज करते हुए, जैसे आयोग ने कनिष्ठ सहायक का पेपर सेट किया था, लगभग उसी तर्ज पे फॉरेस्ट गार्ड के 10 पेपर करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी ऐसा नहीं है कि कनिष्ठ सहायक में पेपर हार्ड आया था तो फॉरेस्ट गार्ड में भी वैसा ही आएगा, बट हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें क्योंकि आयोग के पास जो क्वेश्चन की बुकलेट थी वो चेंज हुई है, क्वेश्चन नए सेट हुए हैं। तो हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड में भी जीएस के और अन्य क्वेश्चन आपको थोड़ा कठिन स्तर के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको तैयार रहना होगा। और इसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको हिंदी और उत्तराखंड में कम से कम गलती करनी होगी सिलेक्शन के लिए। हिंदी और उत्तराखंड में मैक्सिमम स्कोर करना होगा। बाकी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कनिष्ठ सहायक का जैसा नहीं होगा, इसका पैटर्न पुराना है। इसमें 20 नंबर की हिंदी, 40 का उत्तराखंड जीके, 40 का जीएस रीजनिंग, जैसा पुराना पैटर्न था उसी पैटर्न पर पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सर्वनाम कि अगर मैं बात करूं सर्वनाम, देखिए 2 शब्दों के योग से बना है। तो सर्वधन नाम, सर्वनाम 2 शब्दों के योग से बना है। सर्व और नाम, सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब हो गया नाम, जितने भी संज्ञा के नाम होते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो सर्वनाम की जो परिभाषा है, सर्वनाम वे विकारी शब्द होते हैं जो हर हाल में संज्ञा व नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखेंगे, सर्वनाम केवल देखा जाए तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? संज्ञा व नाम के लिए। ठीक है, सर्वनाम वे विकारी शब्द होते हैं जो हर हाल में संज्ञा व नाम के बदले ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि तुम, मैं, यह, वह आदि। जैसे मैं बोलूँ, मैं अगर किसी का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यह, सीधे पहले मैं बोलता हूँ कि मीट माय फ्रेंड महेश। ठीक है, मीट माय फ्रेंड महेश, मेरे फ्रेंड महेश से मिलो। उसके बाद महेश की जितनी भी चीज़ें होंगी उनकी तरफ मैं इंगित करूँगा, तो बार बार महेश थोड़ी बोलूँगा। तो महेश से मिलिए, ये महेश की कार है, ये महेश का फ़ोन है, यह महेश का घर है, यह महेश के पिता हैं। तो यह शब्द हम प्रयोग करें महेश की जगह। ठीक है, यानी कि संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं उसी को सर्वनाम कहा जाता है। बहुत ही साधारण सी परिभाषा है जो हम छोटी सी क्लासेज में पढ़ते थे, छोटे कक्षाओं में पढ़ते थे, कक्षा 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में। वहाँ पे हमको यही सिखाया गया था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ऊपर लेवल का पढ़ना है कि जो शब्द हर हाल में संज्ञा व नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। बात एक ही है, लेकिन समझने का थोड़ा अपना तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सर्वनाम के कितने भेद हैं, हमेशा क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहीं अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि हिंदी में सर्वनाम कुल कितने होते हैं, देखिए आप किताब से अलग मैटर मिलेगा यहाँ पे आपको। यही अंतर है पेड कोर्स में और किताब में, आप समझिए इसको थोड़ा। ठीक है, पेड कोर्स में यही जानने को मिलता है कि कुछ अन्य बारीकियाँ आपको प्राप्त होती हैं। आपको किताब में मिल जाएगा कि हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये बन गया, भैया भेद ना पूछ के उसने सिंपली ये पूछ लिया क्वेश्चन में कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, भेद न पूछते हो कुल कितने सर्वनाम पूछ लिए, तो फिर क्या आंसर होगा आपका? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। पहला होता है मैं और हम,
पहला होता है मैं और हम, दूसरा होता है तू तुम, तीसरा होता है आप निजवाचक का, ठीक है। चौथा होता है यह, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बता ही देता हूँ, चलिए पहले से करते हैं। पहला होता है मैं और हम, ठीक है। दूसरा होता है तू और तुम, तीसरा होता है आप, चौथा होता है यह, पांचवा है वह, छठा है जो, सातवां है सो, ठीक है, सात हो गए सो। आठवां हो जाएगा आपका कोई, आठवां हो जाएगा कोई। इसके बाद नौवां हो जाएगा कुछ, दसवां हो जाएगा क्या, और 11वां हो जाएगा कौन, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। अगर हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या पूछी जाती है तो वो होती है 11, और इन्हीं से फिर अन्य शब्द भी बनते हैं, जैसे कि मैं, हम, हमसे, हमारा, हमको, हमसे, ये बन जाता है। तू, तुम, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, ये हमारा फिर टूट जाते हैं शब्द। लेकिन मूल रूप से सर्वनामों की संख्या अगर पूछी जाए तो 11 होते हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन, ठीक है। ये हमारे 11 सर्वनाम होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं, यानी कि 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है मित्रों, जो हमारे पहले 3 होते हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक और निश्चयवाचक, तो इनमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है छात्रों को। बाकी तो बहुत सिंपल होता है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनको पिक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है हमारी पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक में, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अभी कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है सर्वनाम के जिस रूप से या जिस रूप में वक्ता, श्रोता व अन्य तीनों मौजूद रहें तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो सर्वनाम का वह रूप जहाँ पर वक्ता भी होगा, वक्ता मतलब बोलने वाला होगा, सुनने वाला होगा, या अन्य तीनों भी मौजूद होंगे, कोई तीसरा भी मौजूद हो सकता है वहाँ पे, तो क्या होगा वहाँ पे हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि राम ने राजेश से कहा वह ईमानदार है। राम ने राजेश से कहा कि वह क्या है? ईमानदार है। तो किसने कहा? राम। वक्ता कौन है? राम है। श्रोता कौन है? राजेश है। श्रोता कौन है? राजेश है। और अन्य तीसरा क्या मौजूद है यहाँ पे? विशेषण देख पा रहे हैं हम, ठीक है। राम ने राजेश से क्या कहा कि वह ईमानदार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं ये हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि राम ने राजेश से कहा कि वह ईमानदार है, वह यहाँ पे यूज किया गया है सर्वनाम, तो वह किसका उदाहरण है? अन्य पुरुष सर्वनाम का। तो आप जानेंगे अभी अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है, और अन्य जो हमारे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष हैं इनको भी समझिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में भी हमारे 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष में भी हमारे 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और उत्तम पुरुष में भी हमारे, अन्य पुरुष में भी हमारे एक वचन और बहुवचन होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मैं बोलूँ उत्तम पुरुष में जो हमारे कौन कौन से सर्वनाम उपयोग किए जाते हैं? मैं, हम, मुझको, हमको, मेरा, हमारा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगर उत्तम पुरुष एक वचन की मैं बात करूँ तो ये हो जाता है मैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन। अगर सीधे एग्जाम में आया है ऑप्शन में पुरुषवाचक सर्वनाम तो सीधे आप पुरुषवाचक कर देंगे, लेकिन उसने ऐसे दे दिया कि एक वचन उत्तम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, एक वचन मध्यम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष। तो फिर आप क्या करेंगे? तो एक वचन यहाँ पे उत्तम पुरुष हो जाएगा, और मैं का जो हमारा बहुवचन होता है वो हम हो जाता है, ठीक है। हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम पुस्तक पढ़ते हैं। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन,
कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुष बहुवचन उदाहरण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला भेद है उत्तम पुरुष है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम उपयोग किए जाते हैं, मैं, हम, मुझको और मुझको, मेरे लिए मतलब सिंगल एक वचन, मुझको का बहुवचन हो जाता है हमको। ठीक है, ऐसे मेरा सिंगल, और इसके बाद हम बात करें हमारा, यानी कि बहुवचन हो गया। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल हम पढ़ते हैं ना, जो वही हो गया, मेरा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और प्लूरल हो गया हमारा हमारा। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद सर्वनाम का जो अगला प्रकार है वो है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में सर्वनाम के कौन कौन से शब्द होते हैं, तुम, तू, आप, तुमको, तुमसे, तुमने, आपकी। तो ये हमारे सभी मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो ये होते हैं यह, वह, वे, ये, उसका, उनका, उसकी, उनकी। ठीक है, यानी कि यह का अगर बहुवचन बनाए तो ये, वह का बहुवचन बनाए वे, उसका का बहुवचन क्या हो जाएगा, उनका, उसकी की बहुवचन क्या हो जाएगी, उनकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा अन्य पुरुष का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको समझिएगा। देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है मध्यम पुरुष जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम बोल सकते हैं इसको सीधे हम। इसमें जो आप आया है वो तो निजवाचक में भी हम प्रयोग करते हैं, तो कैसे अंतर करेंगे बाद में। निजवाचक सर्वनाम की पहचान भी आपसे ही होती है, स्वयं से होती है, खुद के लिए होती है, अपने आप के लिए होती है। तो आप तो यहाँ भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया फिर हम कैसे करेंगे, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट। जो हमारा निजवाचक सर्वनाम है उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कैसे हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता और स्वयं के लिए आप शब्द प्रयुक्त होता है वहाँ पे हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपने आप के लिए जो संबंध होगा, अपने आप के लिए जो चीज़ें उपयोग की जा रही होंगी वो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा निजवाचक सर्वनाम होगा। इसके जो निजवाचक सर्वनाम का बोल सकते हैं जो हमारे उदाहरण हैं वो है आप, स्वयं, अपने आप। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ रमेश आप घर चले गया, यानी कि रमेश अपने आप ही घर चले गया। ठीक है, यानी कि रमेश के लिए ही हमने वो आप यूज किया है। और वह अपने आप को बदल रहा है, वह अपने आप को बदल रहा है, यानी कि स्वयं के लिए। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम जो होते हैं अपने आप के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़े अंतर को समझिएगा आप, मैंने आपको बोला था कि अंतर को समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमेशा क्या होता है, जो निजवाचक सर्वनाम होता है ना वो केवल अपने लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो मध्यम पुरुष का आप प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम जो ऊपर पढ़ा अभी हमने, उसके में जो आप आया था उसका प्रयोग आप देखेंगे तीन चीज़ों के लिए होता है, या तो आदेश देने के लिए, या आदर के रूप में रिस्पेक्ट देने के लिए, या आदेश लेने के लिए, ऑर्डर को इनटेक करने के लिए खुद पे। ठीक है, या खुद पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरा ऑर्डर देने के लिए, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हैं तो वहाँ पर जब आप यूज हो रहा है, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर देने का भाव पैदा हो रहा है और वहाँ पे आप आ रहा है, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा होगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। अगर आप किसी रिस्पेक्ट के लिए आप शब्द का प्रयोग करें तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। और आप किसी का आदेश लेने के लिए या किसी से परमिशन लेने के हिसाब से, तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। ठीक है, उस आप में एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे राम आप घर जाओ, मैंने बोला राम आप घर जाओ, तो यहाँ पे लग रहा है ना राम आप घर जाओ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि राम तू घर जा। दो लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो आप यूज हो रहा है केवल स्वयं के लिए हो रहा है, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको दो व्यक्तियों का संबोधन दिख रहा है। इस हिसाब से राम को मैं बोल रहा हूँ कि आप घर जाओ, राम आप घर जाओ बोल रहा है ना, कोई तो बोल रहा है उसको राम आप घर जाओ, तो यहाँ पर उसको ऑर्डर मिल रहा है, यानी कि आदेश मिल रहा है। दूसरा देखिए रमेश आप महान हो, मेरे को मिला रमेश, मैंने बोला रमेश आप महान हो, यार रमेश आप महान हो, यानी कि रमेश का मैंने क्या किया, आदर किया, रमेश को रिस्पेक्ट दी, उसकी हमने यहाँ पे क्या की, तारीफ की, उसके गुणों की तारीफ की, यानी कि इस आप में क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम। और महोदय आप कहें तो मैं खा लूँ, महोदय आप कहें तो मैं खा लूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्डर दे नहीं रहा और ना ही आदर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, परमिशन ले रहा हूँ। मैं महोदय से पूछ रहा हूँ ना, महोदय आप कहें तो मैं खा लूँ, ऐसा तो बोल रहा हूँ ना, यानी कि आदेश लेने के लिए। तो यहाँ पर जो आप होगा इसमें भी क्या होगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम में जो आप शब्द यूज किया जाता है, आप सर्वनाम यूज किया जाता है, या आदेश देने के लिए, आदर के लिए और आदेश लेने के लिए प्रयुक्त हुआ होगा, इनका भाव दिखाएगा वाक्य में। जबकि जो हमारा निजवाचक सर्वनाम का आप होगा
वो हमेशा अपने लिए ही अर्थ दिखाएगा। और उसके लिए एक ट्रिक ये है कि ही अगर आप जोड़कर देखें, जैसे कि रमेश अपने आप ही घर चले गया, शूट कर रहा है ना ये ही यहाँ पे, रमेश अपने आप ही घर चले गया, ये ही यहाँ पे शूट कर रहा है। तो जहाँ पे ये ही लगाएंगे आप और शूट करेगा बिल्कुल सेंटेंस में, मान के चलेगा वहाँ पे हमेशा निजवाचक सर्वनाम ही है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बोलूँ कि राम आप ही घर जाओ, राम आप ही घर जाओ, ठीक है, तो ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, यहाँ पे जोर पड़ रहा है कहीं ना कहीं सेंटेंस में, फिर राम आप ही घर जाओ। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो वाक्य में एक बैलेंस आ रहा है, रमेश अपने आप ही घर चले गया। ठीक है, तो ये ही लगाकर भी आप निजवाचक को पहचान सकते हैं। बाकी मैं एक महत्वपूर्ण जो अंतर था वो समझा चुका हूँ आपको, कैसे मध्यम पुरुष सर्वनाम के आप में और निजवाचक सर्वनाम के आप में अंतर होता है। ठीक है, अब आपका मेरे ख्याल से डाउट जो था सर्वनाम को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला जो प्रकार है सर्वनाम का वो देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से हमारे सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, तो यह वह ये वे इस उस, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास व दूर की वस्तु का स्पष्ट पता चले। ठीक है, जो कर्ता है उसके पास या दूर की वस्तु का स्पष्ट पता चलता है तो वहाँ पर हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे कि यह लड़का है, वह आदमी है, ये लड़कियां हैं, वे गायें हैं, इस घर पर जाओ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा ना, कर्ता के पास व दूर की वस्तुएं, इनका स्पष्ट पता चला, इस घर पे जाओ। ठीक है, इस घर पे मैं इंगित कर रहा हूँ यानी कि नज़दीक है। ठीक है, वे गायें हैं, वे गाय यानी कि दूर है, कर्ता से दूर है, वे गायें हैं मैंने बोला दूर से। ठीक है, तो यानी कि कर्ता के पास व दूर की वस्तु का स्पष्ट पता जो सर्वनाम करवाते हैं वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम यूज हो रहे हैं यह वह ये वे इस उस, भैया वो तो अन्य पुरुष सर्वनाम में भी उपयोग होते हैं, तो किस प्रकार से हम यहाँ पे अंतर करेंगे इनमें। ठीक है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत जब भी यह वह ये वे इस उस सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं तो ये विशेषता प्रकट करने के लिए ही प्रयोग होते हैं। यानी कि अगर यह वह ये वे इस उस इन सर्वनामों से किसी वाक्य की विशेषता प्रकट हो रही होगी या कर्ता की विशेषता प्रकट हो रही होगी तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। बाकी इसको छोड़कर कर्ता के पास और दूर होने की स्थिति का पता चल रहा होगा तो फिर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो रहा होगा। जैसे कि मैं बोलूँ देखिए यह लड़का है, यानी कि लड़का मेरे की नज़दीक है। ठीक है, यह लड़का है तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यहीं पर मैंने बोला यह लड़का बुद्धिमान है, तो अब इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, इसमें भैया निश्चयवाचक नहीं होगा। यह लड़का बुद्धिमान है, क्या इसमें निश्चयवाचक होगा, नहीं। यह लड़का बुद्धिमान है, मैंने क्या किया, उसकी विशेषता को प्रकट किया, यानी कि विशेषता प्रकट की जा रही है तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, अन्य पुरुष सर्वनाम। अब समझ गए ना इस यह का अंतर, आप समझ गए ना इस यह का। अब चलिए वह के साथ चलते हैं। वह आदमी है मैंने बोला, तो वह आदमी है मैंने इंगित किया है, यानी कि वह आदमी है, दूर है आदमी कहीं पे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, कर्ता के पास वो दूर की वस्तु का पता चलता है तो वह आदमी है, इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर मैं वही बोलूँ कि वह गाय काली है, तो वह गाय काली है, वह तो यहाँ पे भी प्रयोग होगा, इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ पर होगा अन्य पुरुष सर्वनाम। इस वाले वह में अन्य पुरुष सर्वनाम होगा क्योंकि वह गाय काली है। अगर सिंपली वाक्य होता वह गाय है तो वह गाय है, वह गाय है तो फिर क्या हो जाता है, निश्चयवाचक। लेकिन वह गाय काली है यानी कि विशेषता बताई जा रही है वाक्य में गाय की, तो विशेषता का अर्थ प्रकट करने के लिए अन्य पुरुष सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह बूढ़ा चतुर है, यह बूढ़ा है अगर मैं बोलता तो फिर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। लेकिन मैंने बोला यह बूढ़ा चतुर है, यानी कि बूढ़े की विशेषता प्रकट कर रहा हूँ तो अन्य पुरुष सर्वनाम का ही उदाहरण है। ठीक है, अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हम भेद कर सकते हैं निश्चयवाचक और अन्य पुरुष सर्वनाम में। ठीक है, चलिए इतना ही कठिन होता है, इसके बाद सर्वनाम बहुत सरल हो जाता है। फिर अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, अनिश्चयवाचक जैसे कि नाम से पता चल रहा है निश्चित ही नहीं है कुछ, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कोई और कुछ, सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास व दूर की वस्तु का कुछ भी स्पष्ट न हो पाए वहाँ पर हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि ऐसे सर्वनाम जिनसे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती, ठीक है, और अनिश्चितता का भाव बना रहता है तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो भैया कौन आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, कोई आ रहा है, स्थिति स्पष्ट ही नहीं हो रहा भैया कौन आ रहा है, कोई आ रहा है बोल दिया। ठीक है, तो कोई क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ तो खा लीजिए, मैंने बोला कुछ तो
खा लीजिए। लेकिन कुछ क्या खाइए भैया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा हमारा ना। संज्ञा हमने बोला अभी, संज्ञा नाम के बदले जो प्रयुक्त होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन ये ऐसा सर्वनाम हो गया जहाँ पे हमको पता ही नहीं चल पा रहा, भैया कुछ तो खा लीजिए, तो इसीलिए इनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं अगला प्रकार जो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम भी बहुत ईजी है। संबंधवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण हैं जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, बस, ये 4 हमें दिखेंगे जहाँ पर भी, वहाँ पे हमारा हमेशा क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के जिस रूप से एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ा जाए वहाँ पर हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के जिस रूप से एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जुड़ता है वहाँ पर हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण, जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम वैसा दाम। तो इन सभी में आप देख पा रहे हैं कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो संबंधवाचक, और देखिए यहाँ पे से अनिश्चयवाचक में आपको सिंपली 2 याद रखने हैं, कोई कुछ। संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा और जैसी, वैसी, ये याद रखने हैं आपने, बस इतना ही है। इसके बाद जो अंतिम आता है सर्वनाम वो हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये और सबसे ज़्यादा ईजी है। प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्नवाचक, यहाँ पे सबसे पहले तो सिंबल दिख जाएगा आपको, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है, इसी से आप पता कर लेंगे कि दिया गया जो वाक्य है इसमें कौन सा हमारा सर्वनाम पूछ लिया गया कभी, तो आप पता कर लेंगे भैया क्वेश्चन मार्क बना, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तभी लगता है जब प्रश्नवाचक सर्वनाम उपयोग होता है किसी भी वाक्य में। तो सर्वनाम के जिस रूप में कर्ता द्वारा किसी से प्रश्न करने या पूछने का बोध प्रकट होता है वहाँ पर हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं बोलूँ तुम कौन हो, तुम कौन हो भाई, कौन हो, कौन क्या हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या अमित घर पहुँचा, ठीक है, तो क्या अमित घर पहुँचा, तो क्या क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसे जल्दी है भाई, ठीक है, तो बताइए आप में से किसे जल्दी है भाई यूके SSS क्रैक करने के लिए, सभी को है भाई। ठीक है, जॉब बहुत ज़रूरी है, तो किसे जल्दी है भाई, तो किसे क्या हो गया इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो साफ पता चलता है क्या, कौन, किसका, किसको, किसे, क्या, कैसे, ये सभी हमारे क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आती है वो हमारी पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और इसके साथ साथ निश्चयवाचक जो सर्वनाम है इन्हीं में आती है। क्योंकि आपको यहाँ पे अंतर कैसे पता करना है ये आपको बता दिया है वीडियो में, तो अब तो ईजी हो जाएगा ये। अन्यथा बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो किताबों से पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो बिल्कुल भेद नहीं कर पाते फिर कौन सा अनिश्चयवाचक, माफ़ कीजिए, कौन सा निश्चयवाचक है या कौन सा हमारा अन्य पुरुष है, ऐसे ही कौन सा निजवाचक है या हमारा कौन सा जो हमारे पढ़ा था अभी, ठीक है, उत्तम पुरुष। तो ये हमारा बिल्कुल ही कन्फ्यूज हो जाता है उनके लिए, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो निजवाचक मध्यम पुरुष में कैसे भेद करना है आप में, ये मैंने आपको बता दिया। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। और ऐसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम के यह, वह, ये, वे और साथ ही अन्य पुरुष के यह, वह, ये, वे में किस प्रकार से अंतर भेद करेंगे, तो ये आपको मैंने बता दिया है। आई होप आपका यहाँ पे सर्वनाम आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा मित्रों। ठीक है, चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का ये टॉपिक जो सर्वनाम का था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यकीन मानिए दोस्तों हर एग्जाम में सर्वनाम से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, सामान्य हिंदी का हो, जीएस का हो या उत्तराखंड जीके का हो, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आपने समझना पड़ता है। हर काम रटने से नहीं चलता। कई बार रटने वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अगर अलग लैंग्वेज में अलग तरीके से शैली से पूछे जाते हैं तो वो भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर आपकी जो समझ है वो काम आती है। ठीक है, तो हर बार रटने की कोशिश ना करें, कुछ चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ें और जीवन में समझदारी से और ठहर के आगे बढ़ेंगे तो हमेशा आप सफल होंगे, हमेशा आप बाधाओं से पार पा लेंगे, यकीन मानिए। बाकी दोस्तों जो टेस्ट सीरीज वगैरह का उसका देखेंगे। और वीडियो प्रॉपर इसीलिए नहीं आ रही, मैं इससे क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड है, इस वजह से वॉइस रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा इश्यू आ रहा है, लाइव क्लास नहीं हो पा रही। और आप भी फ्लू से बचिए, अभी आपका एग्ज़ाम है 9 अप्रैल को, तो देखिए आजकल काफ़ी फ्लू वगैरह भी चल रहा है, तो आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ करें, अनावश्यक बाहर ना घूमें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से भी बचें। ठीक है, बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूं। जाने से पहले हमेशा की तरफ बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। बाकी अपने घर के आसपास और जहाँ भी आप घूमने जाते हैं स्वच्छता का ध्यान रखें विशेष।
बाकी दोस्तों कुछ लोग बोले थे कि उत्तराखंड जीके के टेस्ट सामान्य हिंदी के हमको टेस्ट चाहिए, तो वो टेस्ट पहले से ही एप्लीकेशन स्टोर पर अपलोडेड है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। स्टोर पे जाइए, एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करके वहाँ पर उत्तराखंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और हिंदी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और मिक्स एमसीक्यूज सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप उनको ले सकते हैं। बाकी स्पेशली जो फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है वो शुरू होंगे तो अनाउंसमेंट कर देंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।